वाराणसी निकाय चुनाव में इस बार भी भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को वाराणसी पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में इस बार फिर भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि काशी में पार्टी की बैठक है और उसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन करने का अवसर मिला है। काशी आना सौभाग्य की बात है। इसके अलावा निकाय चुनाव के बाबत कहा, पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। पहले भी कमल खिला है, आगे भी खिलेगा। यूपी में 2 विधानसभा व 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बारे में कहा कि इस तीनों सीटें हम जीतेंगे। उनसे पूछा गया कि इस बार शिवपाल और अखिलेश यादव एक हो गए तो उनका कहना था कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार 2 लोकसभा व 1 विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और भाजपा तीनों सीटें जीती थी। इस बार यह तीनों सीटें फिर भाजपा जीतेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती के भाजपा पर हमले के सवाल पर केशव प्रसाद ने कहा कि वह हमला बोलती रहती है और हम लोग देखते रहते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री सर्किट हाउस आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। भाजपा को थोड़ा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि वो जो है बढ़त जिस बना दिन रही से भारत जोड़ो यात्रा तो करने से पहले श्री राहुल गांधी जी को अपने नेहरू जी के मतलब जो पहले प्रधानमंत्री देश के थे, जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके और देश का बड़ा हिस्सा चीन के हाथों गंवा दिया था, उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर जहां से हमने धारा 370 ख़त्म किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो पाकिस्तान के कब्जे में आज भी कश्मीर का एक हिस्सा है, उसके लिए आंदोलन करते तो समझ में आता। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू करके रखी हुई है और इस यात्रा को फ्लॉप शो साबित हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। के ऊपर आपको देखिए, देश ने कांग्रेस को बाउंस कर दिया है तो उनकी चेक बाउंस तो होती ही रहनी है। वो मतलब जब कोई घटना होती है तो घटना के समय इस प्रकार का वह एक नाटक किया करते हैं और कि वो बहुत बड़े मतलब हमदर्द हैं गरीबों के या महिलाओं के या इस प्रकार की घटना से पीड़ितों के। लेकिन धोखा तो उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस की जो है उसके अंदर ही धोखा है। तो यह तो एक गरीब का मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सहायता देनी थी वो सहायता उनके खाते में। क्या लगता है भारत जोड़ो आंदोलन ये मानसिकता वाली है और इनके खिलाफ एफआईआर भी होगा, तो ऋचा चड्ढा को लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरह देखिए, उसमें कहने की जरूरत नहीं। जो समाज विरोधी कोई आचरण करता है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बात कहने को स्वतंत्र है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं कि जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए वो बोलेगा। तो उसके खिलाफ कानून सम्मत जो कार्रवाई होती है वो होगी और होनी चाहिए। राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन से मिलता हुआ कहा जा रहा है, आप मानते हैं इसको? हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि दाढ़ी बड़ी है तो सद्दाम हुसैन जैसे वो दिख रहे हैं, इसको लेकर आप अभी इसमें बनारस में क्या प्रतिक्रिया करना है? बाबा के दर्शन करें आकर के, दाढ़ी उड़ी बनवाएं, काशी में सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। सीएम साहब, हाँ। भाजपा के ऐसे सभासद जिन्होंने बागी होकर चुनाव जीता था और बाद में भाजपा के साथ हो लिए, उन्हें इस बार टिकट दिया जाएगा या नहीं? ये टिकट देने के लिए बैठक नहीं है, ये चुनाव जीतने के लिए बैठक है और चुनाव जीतने के लिए जो बैठक होती है उसमें टिकट पर विचार नहीं होता। टिकट पर विचार करने की जो बैठक होगी तो वह बैठक के बाद आपको सीधे सूची मिलेगी जिसे आप प्रकाशित करेंगे और जो प्रत्याशी होंगे वो विजय प्राप्त करेंगे। डिप्टी सीएम साहब, अभी बड़ी है, खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, क्यों नहीं आखिर ऐसी चीजों पे लगाम लग रहा है? अभी इस पर मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं और सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया है और इस प्रकार की कोई भी घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए ज़रूरी सभी उपाय भी किए जाएंगे, कदम भी उठाए जाएंगे। और जो हमारे कई लोग थे, नाव पलटी और उसमें सब सकुशल बच गए, ये बाबा विश्वनाथ जी की कृपा, यहाँ काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव जी की कृपा रही और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कभी काशी में किसी को किसी जो दर्शन के लिए आया है वह दर्शन का आनंद लेकर के, आध्यात्मिक आनंद लेकर के यहाँ से जाए। किस तरह का एक्शन लेने जा रहे हैं ऐसे लोग? अभी इस पे निर्देश दिया जाएगा। पहले भी कहा जाता है लेकिन कुछ लोगों ने लापरवाही की, उसको संज्ञान लिया गया है। लखीमपुर में पीड़िता को जो चेक में एक तरफा चुनाव होता जा रहा है और लोग गुंडागर्दी के खिलाफ, माफियागिरी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए और मैनपुरी के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य जी के समर्थन में
बड़ी तेज़ी से खड़े हो रहे हैं। मैं कल खतौली मुजफ्फरनगर के विधानसभा में उपचुनाव में प्रचार करके आया हूँ। जो उत्साह मैं देख रहा हूँ वह सीट भी हमें पूरा विश्वास है कि 2022 के आम चुनाव में जितने वोटों से जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। रामपुर जो मोहम्मद आजम खां की विधानसभा थी, सदस्यता समाप्त होने के बाद जो चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी हमारे श्री आकाश सक्सेना जी बहुत शानदार लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो तीनों उपचुनाव हम जीत रहे हैं। सर, ऋचा चड्ढा जैसा बयान दे रही हैं तो नगरी काशी आने का सौभाग्य मिला है। नगरी निकाय की दृष्टि से चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर के संचालन समिति के साथ मैं बैठ चुका हूं। हमारे वार्ड स्तर की व्यवस्थाओं में लगे हुए कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठने जा रहे हैं और हम पूरे विश्वास से ये कह रहे हैं कि काशी सहित उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम और अधिकांश नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके उत्तर प्रदेश की जनता डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके विकास के पथ पर यूपी को आगे ले जाना चाहती है। और मुझे जो वाराणसी का वातावरण लग रहा है उसको देख करके मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर बहुत शानदार सफलता मिलेगी। मैनपुरी में जो चुनाव है और जो उपचुनाव है उसमें मायावती जो है उपचुनाव से काफी दूर नजर आ रही है, क्या कारण मानते हैं? और दूसरा, भाजपा को लेकर किस तरह से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी 3 उपचुनाव लड़ी है 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद। एक आजमगढ़ जो श्री अखिलेश यादव जी की लोकसभा थी, वह सीट उन्होंने इस्तीफा दिया और रिक्त हुई और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला और श्री दिनेश लाल निरहुआ जो हैं वहाँ से विजयी हुए। दूसरी सीट थी रामपुर, जो मोहम्मद आजम खां का गढ़ माना जाता था, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। वहाँ पर भी लोकसभा का उपचुनाव हुआ। हमारे श्री घनश्याम लोधी जी रिकॉर्ड वोटों से वहाँ पर विजय प्राप्त किए। तीसरा गोला विधानसभा का उपचुनाव था, जहाँ हमारे श्री अरविंद गिरी जी विधायक थे, उनका निधन हो गया था और फिर उपचुनाव हुआ तो उसमें भी जितने वोटों से श्री अरविंद गिरी जी जीते थे उससे भी ज़्यादा वोटों से वहाँ श्री अमन गिरी जी विधायक बन गए हैं। उन्होंने शपथ ले लिया है।